देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के कार्यक्रम पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। कोरोना संक्रमित इलाकों को अब 5 जोन में बांटा गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के अलावा बफर में कंटेनमेंट जोन होंगे और अब राज्य सरकार ही जोन निर्धारण का फैसला ले सकेगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। दुकानों के खुलने पर भी फैसला अब राज्य सरकार ही करेगी। देश भर में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। देश भर में ट्रकों की आवाजाही की इजाजत होगी और बसें चलाने का फैसला भी राज्य सरकार लेगी। नई गाइडलाइन के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट से भी सिर्फ होम डिलीवरी की बात होगी। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर चलने वाले खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपए की किश्त पहुंचाई है। 20 करोड़ जनधन खातों में अब तक 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्करों के खाते में सीधे रकम पहुंचाई गई है। 12 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाता धारकों को फायदा पहुंचाया गया है। वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ परसेंटेज ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। आखिरी किश्त में एजुकेशन को लेकर भी ऐलान हुआ है और बताया गया है कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। ये स्कूल एजुकेशन के लिए होगा। कक्षा 1 से 12वीं तक प्रति क्लास का एक चैनल होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे और इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा। शहरी ग्रामीण विकास इलाकों में हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारियों के लिए हॉस्पिटल भी होंगे। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर रहे हैं और अगले 1 साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। एमएसएमई को इसका ज्यादा फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को जिलों से होकर जा रहे मजदूरों के लिए भोजन पानी और शरण पादुकाएं देने के लिए कहा है। इसके साथ ही कई जिलों में मजदूरों को जूते चप्पल वितरित शुरू हो जाएंगे। सीएम ने इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने तस्वीरों के साथ मजदूरों को जूते चप्पल बांटे हैं। लॉकडाउन के बीच देश भर में मजदूर अपने प्रदेशों की ओर लौट रहे हैं। सूरत में भी महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के मजदूरों का पलायन जारी है। थक हार कर सड़कों पर आराम के बाद फिर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं मजदूर और इन मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। कोरोना के खतरे के बीच लॉकडाउन जारी है, लेकिन मजदूरों का अपने घरों की ओर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबाला के पास मजदूर प्रदेश की सीमा लांघने में नदी पार करने से भी नहीं डर रहे हैं। घर जाने के जुनून में नदी मौसम की परवाह न करते हुए ये चलते ही जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच पलायन कर रहे मजदूर यूपी के अलीगढ़ में विश्राम के लिए रुके। घर जाने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में मजदूर परिवार के साथ लुधियाना से निकले हैं। रास्ते में पुलिस ने मदद की से गुहार लगाते हुए मजदूरों की मजबूरी सुनने का यहाँ प्रयास भी किया, लेकिन शायद कोई हल नहीं निकल पाया। कोरोना के प्रकोप से हर कोई घर पहुंचने की जुगत लगा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर भारत के प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीर सामने आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए गाजीपुर पहुंचे मजदूर शासन से उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के फेज 2 को चलाया गया, जिसमें एयर इंडिया के माध्यम से 181 पैसेंजर्स की दुबई से कोचीन एयरपोर्ट पर यात्री पहुंचे हैं और इन यात्रियों को सैनिटाइजेशन के अलावा स्क्रीनिंग से गुजारा गया। सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया गया है।
एनएमडीसी के सहयोग से हैदराबाद में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं 117 छात्राओं को वापस जगदलपुर लाया गया है। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर जिले के स्टूडेंट्स हैं। सभी लंबे समय से हैदराबाद में फंसी हुई थी और इन बच्चियों में बस्तर जिले की 35 बच्चियां शामिल हैं, जिनका चिकित्सीय परीक्षण के बाद 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। एमपी-यूपी की सीमा चाकघाट में शनिवार की देर रात प्रवासी मजदूरों के साथ हुए लाठीचार्ज के बाद आज सुबह प्रवासी मजदूरों ने बैरिकेड्स तोड़कर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकारों ने मजदूरों को आने जाने और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। बीजेपी के मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने रीवा के चाकघाट में मजदूरों पर हुई लाठीचार्ज की घोर निंदा की। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जांजगीर के बमलीडीह के कन्या छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर से दो मजदूरों ने भागने की कोशिश की। वहीं एक मजदूर अकलतरा ब्लॉक तो दूसरा पामगढ़ ब्लॉक का है। क्वारंटाइन सेंटर से निर्देशों के उल्लंघन पर दोनों मजदूरों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में तपती धूप में प्रवासी मजदूरों के साथ नंगे पैर चलते मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बच्ची प्रवासी मजदूरों के साथ गोवा से डिंडोरी जा रही है। कोरबा में बाहर से आने वाले लोगों को उनके घर जाने के लिए रोककर 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने जिलावासियों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने और स्वास्थ्य को लेकर यह व्यवस्था की है। जबलपुर के केंद्रीय जेल ने अब तक 1 लाख से ज्यादा फेस मास्क बनाकर नया कीर्तिमान बनाया है। कोरोना की दस्तक मिलते ही 14 मार्च से केंद्रीय जेल के कैदियों ने मास्क बनाने की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसके तहत बीते 60 दिनों में 1 लाख मास्क बनाए गए। नीमच जिले के रामपुरा के एक पेट्रोल पंप के मालिक ने अनोखी शुरुआत की, जिसके तहत मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने पर ₹1 प्रति लीटर के हिसाब से फायदा भी दिया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स के रात दिन के संघर्ष को देखते हुए बालाघाट के एसएएफ के एक जवान का गाया हुआ गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस गीत को गीतकार युवा तेजराम कुम्हरे ने लिखा है, जो लोगों को कोरोना के प्रति सजग कर रहा है। बलरामपुर जिले के ककना चेक पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों के साथ कोरोना से लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लोगों को सम्मानित भी कर रही है।